बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आइडियल रेफ्रिजरेशन साइकिल पर डिस्कशन करेंगे। अच्छा, आप आइडियल साइकिल या आइडियल मशीन का आप लोगों को पता है कि उसकी एफिशिएंसी 100% होती है। आउटपुट इज़ इक्वल टू इनपुट, जो कि इम्पॉसिबल है। सिमिलरली आइडियल रेफ्रिजरेशन साइकिल भी इम्पॉसिबल ही है। अ, ये वर्क करता है रिवर्स कार्नाट साइकिल पे। ठीक है। रिवर्स कार्नाट साइकिल को हम लोग कहते हैं आइडियल रेफ्रिजरेशन साइकिल। ठीक है। रिवर्स कार्नाट साइकिल को हम कहते हैं आइडियल रेफ्रिजरेशन साइकिल। अब हम क्या करेंगे, इसके लिए COP मालूम करेंगे कि COP ऑफ आइडियल रेफ्रिजरेशन साइकिल किस फॉर्म में होगी। वो हमने एक्चुअल मालूम की थी, वो इन द फॉर्म ऑफ क्यों थी, हीट के फॉर्म में थी। अब जो आइडियल के लिए COP होगी वो इन द फॉर्म ऑफ टेम्परेचर होगा। अच्छा, COP अब हमें एक्चुअल का पता है। COP इज इक्वल टू डिजायर्ड ऑफ रेफ्रिजरेटर इज इक्वल टू डिजायर्ड इफेक्ट डिवाइड बाय वर्क इनपुट। डिजायर्ड इफेक्ट आपका क्या है, Q1, जो आपका रेफ्रिजरेशन इफेक्ट भी है, Q1 डिवाइडेड बाय W। अब मैं W को मालूम करता हूँ इन द फॉर्म ऑफ Q। अच्छा, ये पहले लेक्चर में भी मैंने किया था। अब फिर इसको एक्सप्लेन करता हूँ। अब यहाँ पे आप देख ले, ये एक सिस्टम है और सिस्टम हमें पता है कि इन सिस्टम एनर्जी इन इज इक्वल टू एनर्जी आउट। ये रेफ्रिजरेटर आपका सिस्टम है और सिस्टम में क्या होता है, एनर्जी इन टू द सिस्टम इज इक्वल टू एनर्जी आउट ऑफ द सिस्टम। सो मैं एनर्जी इन टू द सिस्टम इज इक्वल टू एनर्जी आउट ऑफ द सिस्टम, इस तरह लिख सकता हूँ। अब एनर्जी इन इसमें W है और Q1 है। सो यहाँ पे मैं W प्लस Q1 लिखता हूँ और यहाँ पे एनर्जी आउट Q2 है, यहाँ पे मैं Q2 लिखता हूँ। अब मैं W की वैल्यू को फाइंड करता हूँ। Q1 यहाँ पे आ जाएगा, सो ये आ जाएगी Q2 माइनस Q1। नेक्स्ट, अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं 1 में पुट करता हूँ। सो आपकी COP आ जाएगी, जो कि आपकी एक्चुअल COP होगी, Q1 डिवाइड बाय Q2 माइनस Q1। अब ये आ गई आपकी COP और इसको मैं कहता हूँ एक्चुअल COP, जो हमने पहले भी मालूम की थी। अब मैं क्या करता हूँ कि मुझे आइडियल या आइडियल COP चाहिए या मैक्सिमम COP चाहिए। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं कार्नोट साइकिल की तरफ जाऊँगा और रिवर्सिबल प्रोसेस की तरफ जाऊँगा। मुझे पता है कि कार्नोट साइकिल में रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है, रेशो ऑफ Q1 डिवाइडेड बाय रेशो ऑफ Q1 टू Q2 इज इक्वल टू T1 बाई T2। ये कहाँ पे होगा, कार्नोट साइकिल में। ये रिवर्सिबल अगर कोई प्रोसेस है कार्नोट साइकिल में, तो Q1 बाई Q2 इज इक्वल टू T1 डिवाइडेड बाई T2। नेक्स्ट, अब मैं क्या करता हूँ, अब ये जो एक्चुअल COP है मैं उसको इस फॉर्म में लिखना चाहता हूँ। सो मैं क्या करूँगा, Q1 को डिवाइड कर दूंगा या नीचे शिफ्ट कर दूंगा। सो आपकी जो एक्चुअल COP है वो बन जाएगी, Q1 में नीचे शिफ्ट करता हूँ, ये बन जाएगी Q2 डिवाइडेड बाय Q1 और ये बन जाएगा Q1 माइनस Q1 डिवाइड बाय Q1। यहाँ आ जाएगा 1/, Q2 बाय Q1 और ये दोनों ख़त्म हो जाएंगे। सो यहाँ पे आ जाएगा 1। नेक्स्ट, अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे देख ली, Q1 बाई Q2 इज इक्वल टू T1 बाई T2। सो Q2 बाई Q1 विल बी इक्वल टू T2 बाई T1। सो ये वाली वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करना चाहता हूँ। तो मैं किस तरह पुट करूँगा, इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय T2 डिवाइडेड बाय T1 माइनस 1। नेक्स्ट, अब मैं यहाँ पे LCM करूँगा। ठीक है, T1 नीचे लगा दूंगा और यहाँ पे आ जाएगा T2 माइनस T1। अब T1 को मैं ऊपर शिफ्ट करना चाहता हूँ यहाँ पे, तो ये आ जाएगा T1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1।
अब ये एक फाइनल फॉर्म आ गई। अब मुझे पता है T1 इज इक्वल टू TL, जो कि आपका लोअर टेम्परेचर है, इसलिए T1 की जगह मैं लिख लूँगा TL, जो आपका लोअर टेम्परेचर है, और T2 की जगह मैं लिख लूँगा हायर टेम्परेचर TH इज इक्वल टू TH माइनस TL। तो ये अब आपकी आ गई मैक्सिमम COP या आइडियल COP। किसके लिए? रेफ्रिजरेटर के लिए। मैक्सिमम COP और आइडियल COP। अब यहाँ पे ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी, दिस वैल्यू विल बी पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि TH ज़्यादा होगा, TL कम होगा। सो यहाँ पे वैल्यू जब पॉजिटिव आएगी तो यहाँ पे ये पूरी की पूरी वैल्यू फिर पॉजिटिव आ जाएगी। अब आपने देखा कि एक्चुअल COP से हमने रिवर्स कार्नोट साइकिल के लिए मैक्सिमम COP या आइडियल COP रेफ्रिजरेटर के लिए मालूम की, जिसकी वैल्यू आ गई TL डिवाइड बाई TH माइनस TL। अब हम हीट पंप के लिए जो COP है वो आइडियल COP है वो मालूम करेंगे। अच्छा जी, आइडियल रेफ्रिजरेशन साइकिल फॉर हीट पंप, ठीक है। सो COP मालूम करेंगे हम हीट पंप के लिए। अब हमें पता है कि COP ऑफ हीट पंप इज इक्वल टू Q2, जो आपका डिज़ायर्ड इफेक्ट डिवाइड बाई Q2 माइनस Q1। ये वर्क इनपुट है जो कि आ रहा है Q2 माइनस Q1, जो पहले हमने मालूम किया है। अब जी हमें पता है अच्छा, अब मैं इसको इस फॉर्म में लिखता हूँ, Q2 नीचे शिफ्ट करता हूँ, 1 ओवर Q2 बाय Q2 माइनस Q1 बाय Q2। अच्छा, फिर नेक्स्ट ये इसी तरह मैं लिख सकता हूँ 1 ओवर 1 माइनस Q1 बाय Q2। इसको मैं नाम दूंगा इक्वेशन नंबर 1। अब हमें पता है कि रिवर्सिबल कार्नोट साइकिल में किस तरह होता है, Q1 डिवाइडेड बाय Q2 इज इक्वल टू T1 डिवाइडेड बाय T2, जो पहले भी आइडियल जो आइडियल रेफ्रिजरेशन साइकिल के लिए मैंने किया था, रेफ्रिजरेटर के लिए। अच्छा जी नेक्स्ट अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे देख ले Q1 बाई Q2 की जगह मैं क्या पुट करूँगा, T1 बाई T2। सो इक्वेशन 1 में मैं ये वाली वैल्यू पुट कर दूँगा, COP ऑफ हीट पंप जो कि आइडियल COP है। अब बन जाएगी आइडियल COP 1 माइनस T1 बाई T2। नेक्स्ट अब मैं क्या करूँगा, 1 यहाँ पे LCM आ गया, T2 यहाँ पे आ गया, T2 माइनस T1। अब T2 में ऊपर शिफ्ट करता हूँ, आ गया T2 और T2 माइनस T1। अब आपको पता है T1 आपका लोअर टेम्परेचर है और T2 आपका हायर टेम्परेचर है, जो हमने डायग्राम से किया था। सो T2 की जगह मैं लगा लूँगा TH, और यहाँ पे भी TH और यहाँ पे TL। सो अब ये आपका इक्वेशन आ गया फॉर मैक्सिमम COP ऑफ हीट पंप या आइडियल COP ऑफ हीट पंप। रेफ्रिजरेटर के लिए ये वैल्यू T1 या TL जो लोअर टेम्परेचर था वो ऊपर आ रहा था। अब जो हीट पंप है उसके लिए TH ऊपर आ रहा है। नेक्स्ट अब हम आइडियल साइकिल और जो आइडियल COP है या मैक्सिमम COP है और जो एक्चुअल COP है, इन पे अब हम प्रॉब्लम्स करेंगे।